जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ एडवोकेट मोहसिन जी है, जिनसे हम जाने कि वो क्या ज़रूरत पेश आई कि वो जो है मीरा भाईंदर असेंबली हल्के से जो है इंतखाब में उम्मीदवार के तौर पर उतरने जा रहे हैं, जी और क्या इस तरह के मामलात पेश आए कि आपने जो है ये फैसला किया कि आपको जो है इलेक्शन में हिस्सा लेना है। जी, जैसे आपने बोला मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। बीइंग एन एडवोकेट, लॉ एंड ऑर्डर की पढ़ाई मैंने की है और उसके बाद डे टू डे हम लॉ एंड ऑर्डर की प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट में क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में अगर हम देखेंगे मीरा भाईंदर में, तो कई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें, कई ऐसी वारदात हुई है जी। और कहीं ना कहीं हमारे कौम को लेकर कई बड़े नेता है। जी। अभी रिसेंटली जो वारदात मैं आपको बताऊंगा, जो नयानगर की मिरोड में नयानगर क्षेत्र में जो वारदात हुई थी, जी। उसमें हमारे कौम के बड़े नेता थे मुजफ्फर हुसैन साहब। जी। कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है कि कौम को जो नेताओं से उम्मीद होती है, वो नेता कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़ कर लोगों का साथ नहीं दिया। जी। और उस वक्त में जब नयानगर पुलिस स्टेशन में जब मैं मौजूद था पर्सनली, जी। जी, उस वक्त में भी हमने देखा कि जो हिसाब से लोगों का साथ देना चाहिए उन्होंने साथ नहीं दिया। जी। एंड बीइंग एन एडवोकेट, जो क्रिमिनल प्रैक्टिस हम करते हैं, जी। जो लोग नयानगर वारदात में, जो दंगे के वारदात में जितने अब लोग भी जेल में है वो। जी जी जी, जी। अभी भी जेल में है। पिछले 9 महीने से जी। वो लोग जेल में है। जी। हमने कई लोगों की सेशंस कोर्ट में हमने बेल फाइल की, जी। रिजेक्ट हुई है। कई लोगों की हाई कोर्ट में जी। बेल पेंडिंग है, चल रही है सारी जी। चीज़ें। लेकिन बीइंग एन एडवोकेट, इसके आगे भी मैंने ये देखा हो कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी हमें आगे आना चाहिए। जी। और जो हमारी कौम के लोगों को, जो नेताओं से उम्मीद है, जी। वो हमारे नेता नहीं कर पा रहे। जी। सिर्फ वो हमारे कौम के लोगों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे आपने हैं। जो है मुजफ्फर हुसैन पर आरोप लगाया है, जी। तो मुजफ्फर हुसैन पर ही आरोप क्यों लगाया आपने? क्या वजह है कि मुजफ्फर हुसैन ही एक लीडर है वहां पर, जिस तरीके से एमएलसी भी रह चुके हैं वो, तो जी। क्या वजह रही है कि मुजफ्फर हुसैन पूरे ये सिनेरियो में नहीं आए? जी, इसकी वजह पर्सनली मैंने उनका इसीलिए बोला हो क्योंकि उस वक्त जब ये वारदात हुई थी नयानगर में, जी। उस वक्त मैं नयानगर पुलिस स्टेशन में मौजूद था। जी। और उस वक्त जो हमारे कौम के लोग थे, जी। उनको हमारे नेता से कई उम्मीद थी जी। कि ये हमारे कौम के बड़े नेता है, जी। ये आके लोगों के हक के लिए कुछ करेंगे, जी। उनको न्याय के लिए, उनकी जस्टिस के लिए कुछ जी। करेंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया जी। जो हिसाब से करना चाहिए था। जी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी कौम के लिए अभी हम ही लोगों को, यूथ लोगों को आगे बढ़ के करना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये फैसला किया। लोगों ने भी मुझे बहुत बोला जी। कि आप जैसे यूथ लोगों को आगे आना चाहिए बढ़ के कौम के लिए। तो इसीलिए ये फैसला मैंने किया। जी। बहैसियत एक नौजवान वकील भी है आप, कानून जी। की डिग्री भी आपने हासिल की है, और मुसलमानों के लिए जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अदालतों में भी लड़ाई लड़ रहे जी। हैं, और अब जो है असेंबली में भी लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे आगे जी। चलकर, अगर आपकी जीत हुई इंशाल्लाह। तो जिस तरीके से यानी ये माहौल था पूरा, जो नफरत का माहौल यहाँ पैदा किया गया था, जी। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो रोल है वो कैसे यानी यहाँ पर पैदा हुए, और किस तरीके से जो है आगे आप जो है यहाँ कम्युनल हार्मनी कायम करेंगे आप? जी, बेसिकली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा भी आप बोल सकते हैं, जी। जो हमारे मीरा भाईंदर की जनता के बीच में जी। हुआ है। लेकिन इसमें जो कौम के बड़े नेता होते हैं, उनका ये काम होता है कि वो आए सही वक्त पर जी। और सही तरीके से लोगों के बीच में न्याय करे, इंसाफ करे, जी। जो नहीं होता है। जी। सिर्फ इन लोगों ने लोगों का इस्तेमाल किया जी। वोट बैंक के तौर पर। जी। तो इसीलिए अभी मैंने ये फैसला किया, ये डिसीजन लिया कि अपने कौम के लोगों के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, और जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें उनके साथ होती है, जो संविधान ने उनको अधिकार दिया है, जो दूसरे लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनके लिए इलेक्शन में आप उतर रहे हैं, जी। उसमें जो है आपके क्या पॉइंट्स रहेंगे, और क्या किन नुकात पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? आप नौजवानों से क्या चाहते हैं, बुजुर्गों से क्या चाहते हैं, खवातीन से क्या चाहते हैं, जी। क्या यानी आपका क्या मोटिव रहेगा, क्या मकसद रहेगा कि इलेक्शन जीत गए अगर आप, या फिर इलेक्शन में आप खड़े हैं तो आप लोगों को क्या सहूलत देंगे? जी, सबसे पहले जो हार जीत की जो बात है, सबसे पहले मेरी बात तो ये है कि मुझे लोगों के हक के लिए लड़ना है। जी। और जैसे मैंने बोला कि संविधान ने जो अधिकार दिया है जी। हर हिंदुस्तानी को, जी। वो अधिकार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कौम से लोग छीने जा रहे हैं। जी। अभी कई मैटर है हमारे मीरा भाईंदर में, जैसे आप जेपी में भी देखेंगे कई बकरों को लेकर कई जी। मुद्दे जी। हुए बिल्कुल, हैं। हाँ। जी। वो हमने कवर भी किया रिसेंटली, जी, उनकी भी मैंने ही बेल की थी। जी। जी। तो कई ऐसे एक तनाव का माहौल आ गया है तो मीरा आपको क्या भाईंदर में। लगता है कि मीरा भाईंदर में जो अभी फिलवक्त जो एमएलए है, जी। वो इस तरह के माहौल क्रिएट कर रही है, या फिर इस तरह के माहौल पैदा करने की जो है वो साजिश रची जा रही है? देखिए, अभी हाल फिलहाल में तो मैं इतनी ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। जी। लेकिन फिलहाल बस मैं आपको इतना बताना चाहूँगा
तो आपका मुकाबला किससे है? ज्यादातर आपका जो मुकाबला है वो किससे है? क्योंकि यहाँ जो मुकाबला है वो नरेंद्र मेहता इलेक्शन में उतरेंगे, गीता जैन इलेक्शन में उतरेंगे, मुजफ्फर हुसैन को टिकट मिल जाएगी, तो आप जो है एज आजाद उम्मीदवार के तौर पर आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो आपकी क्या उम्मीद है कि आपको लोग जो वोट क्यों देंगे आपको? जैसे आपने बोला है, इसमें हमारे कौम के लोगों के लिए मैं एक ही मैसेज दूंगा कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें आपके साथ में हो रही है, जो न्याय आप लोगों को नहीं मिल रहा है, उसी के हक के लिए मुझे आगे बढ़ के लड़ना है और उसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। और जो संविधान ने आपको अधिकार दिया है वो अधिकार मैं आप तक पहुँचा। नौजवानों से क्या अपील करेंगे आप? नौजवानों से मैं यही अपील करूँगा कि आप लोगों को बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। कानून ने जो आपको अधिकार दिया है उसको आप लोगों को करना चाहिए आगे बढ़कर, ये सारी चीज़ें। ये मोहसिन शेख थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से वो असेंबली इंतखाब में हिस्सा लेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर उनका मुकाबला जो है मुकामी एमएलए से लेकर जो दूसरे लीडरान हैं उनसे भी है, और वो अपने तौर पर जो है मुस्लिम नौजवानों की अपील कर रहे हैं कि वो सच्चाई के साथ दें और हक के साथ जो है वो इलेक्शन में उनका साथ दें। इस तरह की अपील उन्होंने की है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।